और अब खबरें क्राइम की। सबसे पहले बात करेंगे यूपी के महोबा जिले की, जहां से दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। जहां ब्लैकमेलिंग से परेशान होकर बीए की छात्रा ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पूरा मामला क्या है, आप इस रिपोर्ट में देखिए। महोबा में एक दर्दनाक खबर सामने आई, जहां टोरियारापुर मोहल्ले में बीए फाइनल ईयर की छात्रा ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। बताया जा रहा है कि छात्रा को एक युवक लगातार ब्लैकमेल कर रहा था और उससे 1 लाख रुपए की मांग कर रहा था। आत्महत्या के कुछ देर पहले ही छात्रा के मोबाइल में उसी युवक के 16 मिस कॉल और एक मैसेज भी मिले, जिसमें लिखा हुआ था कि कॉल क्यों नहीं उठा रही हो। मृतक नेहा चुरारी गांव निवासी हरिशंकर की बेटी थी, जो अपने दादा मुरलीधर के घर पर रहकर बीए फाइनल ईयर की पढ़ाई कर रही थी। 3 दिन पहले ही नेहा ने अपने दादा से 1 लाख रुपए मांगे थे, लेकिन जब उन्होंने कारण पूछा तो नेहा ने कुछ बताने से इनकार कर दिया था। बीते दिन जब घर के लोग बाहर गए हुए थे, नेहा ने कमरे में खुद को बंद कर दिया और दुपट्टे के सहारे फांसी लगा ली। आत्महत्या के बाद परिवार में कोहराम मचा हुआ है। हमारी बहन को परेशान किया जा रहा था फोन के माध्यम से, और नीरज पुत्र चंदू और चन्नू वो परेशान कर रहा था और उसने 1 लाख रुपए की डिमांड भी की थी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। जांच के दौरान पुलिस को मोबाइल से 16 मिस कॉल और एक अंतिम मैसेज भी मिला, जो शक की सुई उसी युवक की तरफ इशारा कर रही है, जिसके खिलाफ परिवार ने ब्लैकमेलिंग के आरोप लगाए हैं। फिलहाल पुलिस ने मोबाइल डेटा को सुरक्षित कर लिया है और मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है। पुलिस का कहना है कि कॉल रिकॉर्ड और चैट डिटेल के आधार पर ही आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब खबरें क्राइम की। सबसे पहले बात करेंगे यूपी के महोबा जिले की, जहां से दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। जहां ब्लैकमेलिंग से परेशान होकर बीए की छात्रा ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पूरा मामला क्या है, आप इस रिपोर्ट में देखिए। महोबा में एक दर्दनाक खबर सामने आई, जहां टोरियारापुर मोहल्ले में बीए फाइनल ईयर की छात्रा ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। बताया जा रहा है कि छात्रा को एक युवक लगातार ब्लैकमेल कर रहा था और उससे 1 लाख रुपए की मांग कर रहा था। आत्महत्या के कुछ देर पहले ही छात्रा के मोबाइल में उसी युवक के 16 मिस कॉल और एक मैसेज भी मिले, जिसमें लिखा हुआ था कि कॉल क्यों नहीं उठा रही हो। मृतक नेहा चुरारी गांव निवासी हरिशंकर की बेटी थी, जो अपने दादा मुरलीधर के घर पर रहकर बीए फाइनल ईयर की पढ़ाई कर रही थी। 3 दिन पहले ही नेहा ने अपने दादा से 1 लाख रुपए मांगे थे, लेकिन जब उन्होंने कारण पूछा तो नेहा ने कुछ बताने से इनकार कर दिया था। बीते दिन जब घर के लोग बाहर गए हुए थे, नेहा ने कमरे में खुद को बंद कर दिया और दुपट्टे के सहारे फांसी लगा ली। आत्महत्या के बाद परिवार में कोहराम मचा हुआ है। हमारी बहन को परेशान किया जा रहा था फोन के माध्यम से, और नीरज पुत्र चंदू और चन्नू वो परेशान कर रहा था और उसने 1 लाख रुपए की डिमांड भी की थी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। जांच के दौरान पुलिस को मोबाइल से 16 मिस कॉल और एक अंतिम मैसेज भी मिला, जो शक की सुई उसी युवक की तरफ इशारा कर रही है, जिसके खिलाफ परिवार ने ब्लैकमेलिंग के आरोप लगाए हैं। फिलहाल पुलिस ने मोबाइल डेटा को सुरक्षित कर लिया है और मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है। पुलिस का कहना है कि कॉल रिकॉर्ड और चैट डिटेल के आधार पर ही आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब खबरें क्राइम की। सबसे पहले बात करेंगे यूपी के महोबा जिले की, जहां से दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। जहां ब्लैकमेलिंग से परेशान होकर बीए की छात्रा ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पूरा मामला क्या है, आप इस रिपोर्ट में देखिए। महोबा में एक दर्दनाक खबर सामने आई, जहां टोरियारापुर मोहल्ले में बीए फाइनल ईयर की छात्रा ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। बताया जा रहा है कि छात्रा को एक युवक लगातार ब्लैकमेल कर रहा था और उससे 1 लाख रुपए की मांग कर रहा था। आत्महत्या के कुछ देर पहले ही छात्रा के मोबाइल में उसी युवक के 16 मिस कॉल और एक मैसेज भी मिले, जिसमें लिखा हुआ था कि कॉल क्यों नहीं उठा रही हो। मृतक नेहा चुरारी गांव निवासी हरिशंकर की बेटी थी, जो अपने दादा मुरलीधर के घर पर रहकर बीए फाइनल ईयर की पढ़ाई कर रही थी। 3 दिन पहले ही नेहा ने अपने दादा से 1 लाख रुपए मांगे थे, लेकिन जब उन्होंने कारण पूछा तो नेहा ने कुछ बताने से इनकार कर दिया था। बीते दिन जब घर के लोग बाहर गए हुए थे, नेहा ने कमरे में खुद को बंद कर दिया और दुपट्टे के सहारे फांसी लगा ली। आत्महत्या के बाद परिवार में कोहराम मचा हुआ है। हमारी बहन को परेशान किया जा रहा था फोन के माध्यम से, और नीरज पुत्र चंदू और चन्नू वो परेशान कर रहा था और उसने 1 लाख रुपए की डिमांड भी की थी।
सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। जांच के दौरान पुलिस को मोबाइल से 16 मिस कॉल और एक अंतिम मैसेज भी मिला, जो शक की सुई उसी युवक की तरफ इशारा कर रही है, जिसके खिलाफ परिवार ने ब्लैकमेलिंग के आरोप लगाए हैं। फिलहाल पुलिस ने मोबाइल डेटा को सुरक्षित कर लिया है और मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है। पुलिस का कहना है कि कॉल रिकॉर्ड और चैट डिटेल के आधार पर ही आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब खबरें क्राइम की। सबसे पहले बात करेंगे यूपी के महोबा जिले की, जहां से दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है, जहां ब्लैकमेलिंग से परेशान होकर बीए की छात्रा ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पूरा मामला क्या है, आप इस रिपोर्ट में देखिए। महोबा में एक दर्दनाक खबर सामने आई, जहां टोरियारापुर मोहल्ले में बीए फाइनल ईयर की छात्रा ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। बताया जा रहा है कि छात्रा को एक युवक लगातार ब्लैकमेल कर रहा था और उससे 1 लाख रुपए की मांग कर रहा था। आत्महत्या के कुछ देर पहले ही छात्रा के मोबाइल में उसी युवक के 16 मिस कॉल और एक मैसेज भी मिले, जिसमें लिखा हुआ था कि कॉल क्यों नहीं उठा रही हो। मृतक नेहा चुरारी गांव निवासी हरिशंकर की बेटी थी, जो अपने दादा मुरलीधर के घर पर रहकर बीए फाइनल ईयर की पढ़ाई कर रही थी। 3 दिन पहले ही नेहा ने अपने दादा से 1 लाख रुपए मांगे थे, लेकिन जब उन्होंने कारण पूछा तो नेहा ने कुछ बताने से इनकार कर दिया था। बीते दिन जब घर के लोग बाहर गए हुए थे, नेहा ने कमरे में खुद को बंद कर दिया और दुपट्टे के सहारे फांसी लगा ली। आत्महत्या के बाद परिवार में कोहराम मचा हुआ है। हमारी बहन को परेशान किया जा रहा था फोन के माध्यम से, और नीरज पुत्र चंदू और चन्नू वो परेशान कर रहा था और उसने 1 लाख रुपए की डिमांड भी की थी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। जांच के दौरान पुलिस को मोबाइल से 16 मिस कॉल और एक अंतिम मैसेज भी मिला, जो शक की सुई उसी युवक की तरफ इशारा कर रही है, जिसके खिलाफ परिवार ने ब्लैकमेलिंग के आरोप लगाए हैं। फिलहाल पुलिस ने मोबाइल डेटा को सुरक्षित कर लिया है और मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है। पुलिस का कहना है कि कॉल रिकॉर्ड और चैट डिटेल के आधार पर ही आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब खबरें क्राइम की। सबसे पहले बात करेंगे यूपी के महोबा जिले की, जहां से दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है, जहां ब्लैकमेलिंग से परेशान होकर बीए की छात्रा ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पूरा मामला क्या है, आप इस रिपोर्ट में देखिए। महोबा में एक दर्दनाक खबर सामने आई, जहां टोरियारापुर मोहल्ले में बीए फाइनल ईयर की छात्रा ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। बताया जा रहा है कि छात्रा को एक युवक लगातार ब्लैकमेल कर रहा था और उससे 1 लाख रुपए की मांग कर रहा था। आत्महत्या के कुछ देर पहले ही छात्रा के मोबाइल में उसी युवक के 16 मिस कॉल और एक मैसेज भी मिले, जिसमें लिखा हुआ था कि कॉल क्यों नहीं उठा रही हो। मृतक नेहा चुरारी गांव निवासी हरिशंकर की बेटी थी, जो अपने दादा मुरलीधर के घर पर रहकर बीए फाइनल ईयर की पढ़ाई कर रही थी। 3 दिन पहले ही नेहा ने अपने दादा से 1 लाख रुपए मांगे थे, लेकिन जब उन्होंने कारण पूछा तो नेहा ने कुछ बताने से इनकार कर दिया था। बीते दिन जब घर के लोग बाहर गए हुए थे, नेहा ने कमरे में खुद को बंद कर दिया और दुपट्टे के सहारे फांसी लगा ली। आत्महत्या के बाद परिवार में कोहराम मचा हुआ है। हमारी बहन को परेशान किया जा रहा था फोन के माध्यम से, और नीरज पुत्र चंदू और चन्नू वो परेशान कर रहा था और उसने 1 लाख रुपए की डिमांड भी की थी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। जांच के दौरान पुलिस को मोबाइल से 16 मिस कॉल और एक अंतिम मैसेज भी मिला, जो शक की सुई उसी युवक की तरफ इशारा कर रही है, जिसके खिलाफ परिवार ने ब्लैकमेलिंग के आरोप लगाए हैं। फिलहाल पुलिस ने मोबाइल डेटा को सुरक्षित कर लिया है और मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है। पुलिस का कहना है कि कॉल रिकॉर्ड और चैट डिटेल के आधार पर ही आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।